morning stars, welcome back. In this class we will discuss these functions putchar, putch and puts. So ये सभी functions हैं आउटपुट फंक्शन। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था गेट कैर, गेट ची, ये फंक्शंस जो कुछ अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में वर्क करते हैं। तो गेट कैर फंक्शन किसके साथ काम करता है? कैरेक्टर के साथ में, सेम एज पुट कैर एंड पुट ch फंक्शन किसके साथ काम करते हैं? कैरेक्टर के साथ में। एंड ये जो पुटेस फंक्शन है ये काम करता है स्ट्रिंग के साथ, ओनली स्ट्रिंग के साथ में। एंड ऑल्सो फॉर्मेटेड मैनर में हम इनसे वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवा सकते। जैसे अभी के लिए हमारे पास एक ch नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर में हम गेट कैर फंक्शन के थ्रू यूजर से जो है कंसोल स्क्रिप्ट से इनपुट गेट कर रहे हैं। अब हम इसी को प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे %c फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर देन वेरिएबल नेम, लास्ट में सेमीकोलन। यहाँ प्रिंट भी करवा सकते हैं लाइक वैल्यू ऑफ ch इज दिस, लाइक राइट। सो जस्ट सेव दिस एंड एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमने इनपुट किया एक कैरेक्टर, जैसे कि हमने c कैरेक्टर इनपुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया वैल्यू ऑफ ch c। अब अगर हमें पुट्स कैर और पुट ch फंक्शन को यूज करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे पुट कैर देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में वेरिएबल नेम, तो उसका वैल्यू जाके कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अभी के लिए वापस से एग्जीक्यूट करवाएं तो ये हमने इनपुट किया d, ये हमारे पास रिजल्ट आया प्रिंटफ का, और ये जो लास्ट में डी प्रिंट हुआ ये किसका रिजल्ट है? इस पुट कैर फंक्शन का। अभी के लिए मैं प्रिंटफ को कमेंट आउट कर देती हूँ। एंड दूसरा चीज़ ये, जैसे हम प्रिंटफ में ये प्रिंट करवा पा रहे थे, ये जो मैसेज है साथ में ये भी हम प्रिंट करवा पा रहे थे लाइक वैल्यू ऑफ ch है, तो पुट कैर फंक्शन के थ्रू हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, ऑल्सो कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा वी कैरेक्टर, तो यहाँ पे जाके वी कैरेक्टर जो है कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इनपुट के लिए हमने इनपुट किया यू और फिर पुट कैर का जो वैल्यू है वी वो यहाँ से प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से पुट कैर में हम जो हमारे पास एस्केप कैरेक्टर्स हैं /n टाइप वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। वही काम करते हैं, सबसे पहले एक पुट कैर में हम प्रिंट करवाते हैं इसका वैल्यू, फिर सेकंड में हम वापस से प्रिंट करवाते हैं इसी सेम स्टेटमेंट को हम वापस से लिख देते हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट अगेन। तो पुट कैर जो है वो यहाँ पे खुद से जो लाइन है उसको ब्रेक नहीं करता है, तो हमने खुद से यहाँ पे एक /n पुट किया नेक्स्ट स्टेटमेंट में, फिर वापस से ch का वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमने इनपुट किया e और 2 बार e जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके हमारे पास आ गया। इसी तरीके से पुट ch फंक्शन भी वर्क करता है, सेम है दोनों पुट कैर एंड पुट ch फंक्शन। ओके, ये हमने कैरेक्टर इनपुट किया, दोनों का वैल्यू प्रिंट हो गया। ना ये जो पुटस फंक्शन है ये काम करता है स्ट्रिंग के साथ में, जो भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करवाने के लिए हम पुट्स फंक्शन को यूज करते हैं। स्ट्रिंग को गेट करने के लिए गेटस फंक्शन, जैसे कि यहाँ इसको हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं 10 कैरेक्टर्स तक का। ठीक है, और इन सबको मैं अभी के लिए रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे हमने गेटस किया और गेटस के थ्रू हमने ch में जो स्ट्रिंग है उसको गेट करवाया, फिर हम उसको पुटस के थ्रू प्रिंट करवा लेते हैं। ये हमने प्रिंट करवाया ch। नाउ जस्ट एग्जीक्यूट, हमने इनपुट किया प्रिशु और रिजल्ट में प्रिंट होके आ गया प्रिशु। तो स्ट्रिंग जब हम पढ़ेंगे तो हम इनको और डीपली डिस्कस करेंगे गेटस एंड पुटस को। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि पुट कैर एंड पुट ch फंक्शन जो है वो आउटपुट फंक्शंस हैं, और किस तरीके के फंक्शंस हैं? अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में वर्क करते हैं।